हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल दी दवाई एक्सपर्ट में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं डॉग बाइट, मंकी बाइट, कैट बाइट या अन्य किसी भी जानवर के काटने पर प्रयोग में आने वाले इंजेक्शन एंटी रेबीज वैक्सीन की। दोस्तों, एंटी रेबीज वैक्सीन हमें क्यों लगाना चाहिए, कैसे लगाना चाहिए, इसकी लगभग हम संपूर्ण जानकारी देने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, बात करते हैं एंटी रेबीज वैक्सीन क्यों लगाना चाहिए। तो ये दोस्तों, जो रेबीज वायरस होता है, ये अगर हमारी बॉडी में चले जाता है तो ये बहुत खतरनाक साबित हो सकता है, जिससे पेशेंट की मौत तक हो सकती है। तो जितना जल्दी हो सके, अगर आपको एक्सपोजर हुआ है, अगर आपको बाइट हुआ है, तो आप जितना जल्दी हो सके इस वैक्सीन को ज़रूर से ज़रूर लगाएं। दोस्तों, बात करते हैं मार्केट में किन किन ब्रांड के रूप में उपलब्ध होता है। तो दोस्तों, ये जैसे चिरोरैब नाम से है हमारे पास, ऐसे ये रेबीपुर नाम से, रेबी वैक्स नाम से या एवीरैब नाम से भी मार्केट में उपलब्ध होता है। और भी इसके अन्य कई ब्रांड नेम हो सकते हैं। अगर आप कुछ और ब्रांड नेम जानते हो तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। दोस्तों, बात करते हैं कि ये किस रूप में होता है। तो ये वायल के रूप में होता है। इसमें इनएक्टिव फॉर्म में ये वैक्सीन होता है। इसके साथ स्टेराइल वाटर भी होता है, जिसके साथ इसको हम घोल करके इंजेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, बात करते हैं इसका लगाने का शेड्यूल कैसे होता है। तो शेड्यूल भी इसका दो तरीके का होता है, एक प्री एक्सपोजर और एक होता है पोस्ट एक्सपोजर। प्री एक्सपोजर में उन लोगों के लिए होता है जो लोग लेबोरेटरी में काम करते हैं या रेबीज क्लिनिक में काम करते हैं। उन लोगों में खतरा बना रहता है, या कहीं ऐसा इन्फेक्टेड एरिया है रेबीज से जहां खतरा हो सकता है जाने पर, तो उन लोगों में ये प्री एक्सपोजर के रूप में लगाया जाता है। इसकी जो शेड्यूलिंग होती है दोस्तों, इसमें कुल मिला के 4 डोज लगती हैं प्री एक्सपोजर के रूप में। तो पहली डोज लगती है 0 डोज बोलते हैं जिसको हम, फिर उसके बाद 7वें दिन में, फिर 21वें दिन में और फिर 28वें दिन में। इस प्रकार से इसकी 4 डोज लगती हैं। और पोस्ट एक्सपोजर में अगर काट दिया है और काटने के तुरंत बाद जो लगता है एक 0 डोज हो गई, जो पहले दिन लगती है। ध्यान रखें, पोस्ट एक्सपोजर में इसके साथ टिटनेस का इंजेक्शन भी बहुत ज़रूरी लगता है। टीटी वैक्सीन बहुत ज़रूरी है उसको लगाना। उसके बाद जैसे 0 डोज लग गई, उसके बाद फिर तीसरे दिन, फिर 7वें दिन, फिर 14वें दिन और फिर 28वें दिन पर इसकी 5 डोजें लगती हैं दोस्तों, कई बार प्रश्न ये उठता है कि जैसे ही पोस्ट एक्सपोजर हुआ और हमने डोज लगा दी, एक्सपोजर के बाद फिर से काट दिया, अगर 6 महीने के अंदर में फिर काट रखा है, तो दोस्तों आपको केवल एक 0 डोज लगानी है और एक तीसरे दिन वाली डोज लगानी है। दोस्तों, ध्यान रखना चाहिए, इसका जो स्टोरेज होता है वो 0 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही होता है। 0 to 8 डिग्री सेल्सियस पर इसको हम फ्रिज में रखते हैं। ध्यान रखें, इसको हम फ्रीजर में ना रखें, क्योंकि जमने पर ये दवा खराब हो सकती है। तो नॉर्मली इसको 0 to 8 डिग्री पर रखा जाता है दोस्तों। अच्छा, कई बार ये प्रश्न आता है कि हमने इसको डिसॉल्व कर दिया, किसी कारणवश हम पेशेंट को लगा नहीं पाए, तो क्या हम फिर इसको लगा सकते हैं। दोस्तों, अगर आपने इसको डिसॉल्व करके रख दिया है और अगर आप इसको फिर से फ्रिज में रख दें 2 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड पे, और लेकिन ध्यान ये रहे कि विदिन 6 आवर, 6 घंटे के अंदर में ये लगना होता है। अगर 6 घंटे से ज़्यादा होता है तो इसको नहीं लगाना चाहिए दोस्तों, फिर ये किसी काम का नहीं रह जाएगा या कुछ और रिएक्शन भी कर सकता है। दोस्तों, बात करते हैं इसका रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या है। तो ये जनरली या तो इंट्राडर्मल लगता है और या फिर इंट्रामस्कुलर लगता है। जनरली एडल्ट्स में ये इंट्रामस्कुलर आर्म पे लगता है, डेल्टोइड मसल में, और अगर छोटे बच्चे हैं तो उनमें थाइज में ये लगता है। दोस्तों, ये प्रेगनेंसी में भी इसको लगाया जाता है, छोटे बच्चों में भी लगाया जाता है, किसी भी उम्र में इसको लगाया जा सकता है। इसको लगाने से ऐसा कोई रिएक्शन देखने को नहीं मिलता है। अगर कुछ इसकी स्टडी में आई भी तो हल्के फुल्के रिएक्शन है, लेकिन ये लगाना बहुत ही ज़रूरी है। प्रेगनेंसी में भी इसको लगाना बहुत ही ज़रूरी माना गया है दोस्तों, बात करते हैं कि इसका जो लक्षण होता है प्राइमरी काटने के बाद, अगर किसी में इसका इन्फेक्शन हो गया है तो उसका जो प्राइमरी लक्षण है वो है पानी से डरना, जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोफोबिया। जहाँ से लक्षण आ जाता है दोस्तों, तो बहुत टिपिकल हो जाता है पेशेंट का बचना, लेकिन फिर भी ये वैक्सीनेशन होना बहुत ही ज़रूरी होता है दोस्तों, बात करते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट की। साइड इफ़ेक्ट इसके नॉर्मली जिस एरिया पे लगाया गया है वहाँ पर रेडनेस या रैशेस हो सकते हैं, या इसमें कई बार पेशेंट को बाद 1 या 2 दिन के बाद वोमिटिंग या नोजिया जैसी स्थिति या सर दर्द जैसी स्थिति बन सकती है। तो उसमें ज़्यादा घबराने की बात नहीं है, लेकिन फिर भी अगर ज़्यादा दिक्कत होती है तो आप प्लीज़ अपने डॉक्टर से मिलिए।
दोस्तों हमारा उद्देश्य केवल सामान्य जानकारी देना है, जिसमें हम दवाइयों के यूजेज और उसके साइड इफ़ेक्ट की जानकारी देते हैं। ये केवल अवेयरनेस के लिए है, ताकि हर आदमी दवाइयों के प्रति जागरूक हो सके। दोस्तों आप वीडियो देखकर अगर सेल्फ मेडिकेशन करते हैं, खुद से दवाई लेते हैं, तो इसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार रहेंगे। दोस्तों अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब भी करें और वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें, ताकि नॉलेज हर किसी तक पहुंच सके। दोस्तों वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।